नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। तो इधर एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जल्द ही एनडीए में टूट हो सकती है। बिहार सरकार फिर से छात्रों को पैसे देने वाली है और साथ ही ओमिक्रॉन वायरस को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में फिर से भारी बारिश होने वाली है। बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान में किसानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी किसान अभी धान की कटाई में जोर शोर से लगे हुए हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग ने 27 से 30 दिसंबर तक किसानों को धान की कटाई नहीं करने की सलाह दी है और तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने पशुधन यानी कि पशुओं के बचाव को लेकर विशेष व्यवस्था करने को कहा है और बिहार के अधिकतर जिले पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान में अभी और भी गिरावट होने वाली है। इन जिलों में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है और जिसके कारण अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही अगले 48 घंटों के अंदर ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल एवं दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और बाकी जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार में फिर से भारी बारिश होने वाली है। बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान में किसानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी किसान अभी धान की कटाई में जोर शोर से लगे हुए हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग ने 27 से 30 दिसंबर तक किसानों को धान की कटाई नहीं करने की सलाह दी है और तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने पशुधन यानी कि पशुओं के बचाव को लेकर विशेष व्यवस्था करने को कहा है और बिहार के अधिकतर जिले पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान में अभी और भी गिरावट होने वाली है। इन जिलों में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है और जिसके कारण अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही अगले 48 घंटों के अंदर ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल एवं दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और बाकी जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते ही जा रहे हैं और इस बार उन्होंने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मंशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है ही नहीं। बिहार में एनडीए और डबल इंजन की सरकार है, फिर क्या दिक्कत हो रही है। और 16 साल से बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं लेकिन अब कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, मदद चाहिए। तो आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप तो सरकार के पार्ट हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसके बावजूद आपको मांगना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का केवल एक ही मकसद है कि उनकी कुर्सी किसी तरह से बची रहे। वे कुर्सी को नहीं छोड़ने वाले हैं। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। तो इधर तेजप्रताप यादव ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार अंधकार में जा चुका है और नीतीश कुमार बिहार का देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से किसानों को पैसे देने वाली है।
जी हां, बड़ी खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाले हैं और पीएम मोदी की तरफ से करोड़ों किसानों को यह नए साल का तोहफा होगा। हालांकि आपको बता दें कि अब पीएम किसान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या इसके बिना भी दिसंबर मार्च की 2000 रुपए की किस्त 1 जनवरी को आपके खाते में आएगी या नहीं आएगी। और यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा और अगर स्टेटस में एफटीओ जनरेट हो गया हो या फिर एफटीओ विल बी जनरेटेड लिखा आ रहा है तो आपकी किस्त जरूर आएगी। और अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको पीएम किसान की नई लिस्ट को देखना होगा और इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर चेक करना होगा। जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश भर गया है। वे अब जीतन राम मांझी के बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और जिसके बाद जीतन राम मांझी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं और मामला यहां तक बढ़ गया कि ब्राह्मण समाज के लोग कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास का शुद्धिकरण करने तक आ गए और मांझी के आवास के बाहर ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने सत्यनारायण की पूजा भी शुरू कर दी और जिसके बाद जीतन राम मांझी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इधर ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवता और ब्राह्मण समाज को गाली दिया है उसके वजह से जीतन राम मांझी का घर दूषित हो गया है और इसी वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे में उनके घर को शुद्ध करना बेहद ही जरूरी है और इसी वजह से फैसला लिया गया है कि उनके घर की शुद्धिकरण किया जाए। तो इधर देखिए, अब जीतन राम मांझी ने खुद ब्राह्मणों और पंडितों को अपने आवास पर आने के लिए न्योता दे दिया है और जीतन राम मांझी ने अपने पटना स्थित सरकारी आवास पर 27 दिसंबर को भोज देने का ऐलान कर दिया है और जीतन राम मांझी ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा है कि वैसे ब्राह्मण और पंडित जिन्होंने मांस मंदिरा का सेवन नहीं किया हो, साथ ही चोरी और डकैती नहीं की हो, वो 27 दिसंबर को 12:30 बजे मेरे आवास पर आयोजित भोज में शामिल हो सकते हैं। तो इधर मांझी के बयान से आहत ब्राह्मण समाज के नेता सड़क पर उतर गए हैं और मांझी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जगह जगह पर धरना किया जा रहा है और जिसके बाद जीतन राम मांझी के सरकारी आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो इधर एक तरफ जहां मांझी के बयान से नाराज लोग पटना में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके गृह जिला गया में मांझी के समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। बीजेपी नेता गजेंद्र झा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मांझी समर्थकों ने भारी संख्या में प्रतिरोध मार्च निकाला है और मांझी द्वारा भोज कराने के ऐलान से अब यह तय हो गया है कि मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक विदेश से पटना आए हुए 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन डेल्टा का खतरा बना हुआ है और अब 24 घंटे के अंदर ही 17 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि डेल्टा कोरोना का वही वेरिएंट है जो दूसरी लहर में भारत में लाशों का ढेर लगा दिया था और बिहार में 12,094 लोगों की मौत हो गई थी। तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच डेल्टा वेरिएंट का फिर से एक्टिव होना खतरे की घंटी है। तो ऐसे में एक्सपर्ट की राय है कि कोरोना की गाइडलाइन का हर हाल में आपको पालन करना होगा और बिहार में लापरवाही हुई तो आंकड़े फिर से बढ़ सकते हैं और आने वाले दिनों में समस्या और भी बढ़ सकती है। और अभी जो कोरोना के मामले बढ़ते न हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि बिहार को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं और अब खुद बिहार सरकार के ही आरसीपी सिंह ने यह मांग कर दी है कि बिहार से पहले दूसरे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जदयू एड़ी चोटी किए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा और तेजी से बढ़ गया है। मामला संसद तक भी पहुंच
गया और यहां तक कि विपक्ष भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के पक्ष में है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही करीबी माने जाने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है, लेकिन इससे पहले उड़ीसा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यह दर्जा उड़ीसा को मिलना चाहिए। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जदयू नेताओं का इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो आरसीपी सिंह के इस बयान को किस नजरिए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे। तो वही विपक्ष को भी अब एक और मुद्दा बिहार सरकार को घेरने का मिल जाएगा। एनडीए की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन बीजेपी इससे खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए, 8 में से 1 बीजेपी विधायक ही इसमें शामिल हुआ है और इन दिनों कई बार जदयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। और इधर देखिए, मोतिहारी में सीएम के समाज सुधार अभियान में बीजेपी के विधायकों में 8 में से 1 ही विधायक शामिल हुआ और इधर मंच पर नीतीश कुमार कहते हैं कि इस अभियान में सबको साथ देना होगा, तो फिर इन्हीं की सरकार के नेता साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इस अभियान में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। और इससे साफ हो रहा है कि बीजेपी अब इस समाज सुधार अभियान से खुश नहीं है। बीजेपी ही जदयू का साथ नहीं दे रही है, तो अब ऐसा हो सकता है कि एनडीए में जल्द ही टूट हो जाए, एनडीए की सरकार जल्द ही गिर सकती है। बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए तो मिलेंगे ही और इसके साथ 50,000 रुपए और दिए जाएंगे।